अस्सलाम वालेकुम। ऑल इन वन चैनल में खुशामदीद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेडी करने जा रहे हैं रशियन पुलाव विद एन ईजी मेथड। तो रेसिपी को लाजमी देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हमारे पास हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिनमें है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने लंबाई की शेप में काटा है। इसी तरह से गाजर को भी हमने लंबाई की शेप में लिया है। आलू भी इसी तरह से है। और उसके अलावा हमारे पास है बंद गोभी। प्याज हमने 2 से 3 लिए हैं, क्योंकि राइस हम बनाने जा रहे हैं 1.5 kg। तो 1.5 kg के लिए 3 बड़े प्याज बिल्कुल ठीक रहेंगे। राइस को हमने डिप करके रख लिया है। इसमें हम टमाटर भी ऐड, अदरक और मिर्चें भी हम बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पुलाव का। अब ऑयल हमने तकरीबन 1/2 कप के करीब ले लिया। उसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते रहेंगे यहाँ तक कि लाइट गोल्डन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और इस फॉर्म में आ जाए कि हमें पके हुए लगे। उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक और मिर्चें ऐड कर देनी है। अदरक और मिर्चों को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इतना फ्राई करेंगे कि इनकी स्मेल दूर हो जाए और ये लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद ये अपना पानी छोड़ देती हैं। प्याज, अदरक और मिर्चों की फ्राइंग रुक जाएगी। फिर ये कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन मज़ीद फ्राई नहीं होंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसकी हमने इस फॉर्म में ले आना है कि ये एक प्यूरी सी बन जाए या फिर सॉफ्ट हो जाए। और इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है और हल्दी ऐड करनी है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्ट पे अगर नमक और हल्दी ऐड करते हैं तो टेस्ट के साथ साथ लुक भी बहुत अच्छी आती है, चाहे वो कोई सालन हो, पुलाव हो या कुछ भी हो। इसमें हम घर के मसाले कम ही ऐड करेंगे। बिरयानी मसाले के 2 पैकेट हैं, यानी जो एक फुल डिब्बा होता है वो हमने इसके अंदर ऐड किया। उसके अंदर 2 पैकेट होते हैं, वो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास राइस ज़्यादा है। अगर आप राइस कम ले रहे हैं तो फिर आप 1 पैकेट भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि ये जले नहीं मटेरियल जितना भी हमने रेडी किया है। और पानी ऐड करने के साथ साथ हम इसको फ्राई भी करते जाएंगे, भूनते जाएंगे यहाँ तक कि थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। अब गाजर जिसको हमने डिप करके रखा हुआ था उसको हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम गाजर को कवर कर देंगे, क्योंकि गाजर सख्त होती है, इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 से 15 मिनट के लिए हम गाजर को छोड़ देंगे। और साथ ही हम शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने का मकसद ये है कि ये और गाजर अच्छे से पक जाए, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब आपकी ये दोनों चीज़ें टेंडर हो जाएं तो फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। आलू जो कि जल्दी गल जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, इसलिए हम उनको पहले ऐड नहीं किया था। इस स्टेप पे आके, इस फॉर्म में आके हम आलू ऐड कर देंगे। इनको फ्राई करेंगे, इतना भून लेंगे, पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। इतने अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि मसाले का जो टेस्ट है वो हर चीज़ के अंदर रच बस जाए। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि गाजर और शिमला में भी अगर कोई थोड़ी बहुत सी कमी रह गई है गलने वाली तो वो भी अच्छे से गल जाएगी और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। लास्ट में आके इसके अंदर हम बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी लास्ट में इसीलिए ऐड की जाती है कि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी पक जाएगी। और हमारे पास 1.5 किलो राइस थे तो हमने इसके अंदर 2 किलो के करीब पानी ऐड करना है। जो थोड़ा बहुत पानी पहले ऐड होता रहा है वो तो साथ ही साथ खुश्क भी होता गया है। उसके अलावा हमने 2 किलो पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर अगर आपको कुछ मसाले कम लग रहे हैं तो फिर आप इसमें वो ऐड कर दें, जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, वट एवर यू वांट टू ऐड आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे, पानी को बॉयल आने देंगे। जब तक पानी अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता हम चावल का पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, चावल को अलग कर लेंगे और बॉयल होने पे उनको ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप लाइट हैंड से हिलाइएगा और साइड से हिलाइएगा ताकि चावल टूटने ना पाए। फिर आप इसको दोबारा से कवर कर दें यहाँ तक कि चावल को भी बॉयल आ जाए और वो सॉफ्ट हो जाए और ऑलमोस्ट वो डन हो जाए। जब आप थोड़ी देर बाद कवर रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि चावल हमारे पक चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। जब आपको लगे कि ये इस फॉर्म में आ गए हैं कि इनको दम लगाया जा सकता है तो फिर आपने दम लगा के ऊपर कोई सख्त सी चीज़ रख देनी है ताकि ये अच्छे से कवर रहे। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद हमने राइस देखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है और टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।